चल, तो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, देख लेते हैं रिसिप्ट का। देखो इसमें क्या करना है, 400 मेंबर है, -32 ने पैसा नहीं दिया, +8 ने एडवांस दे दिया, इंटू 60 कर देना, 22,560 रुपये आएगा। ये लाइफ मेंबरशिप फीस हो जाएगी डेबिट में, रिसिप्ट। ठीक है, बराबर। आ जाए अपन लाइन पे। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन। मेन सबसे डेंजरस एडजस्टमेंट, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन। सीबीएसई में 3 नंबर का स्पेशल क्वेश्चन आता है सब्सक्रिप्शन का, कि साल ये कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक है, चल 43, 44। चल, इतना नोट करना है आपको। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है ये देखते हैं, बराबर। तो सब्सक्रिप्शन क्या है ये समझ लो। तो सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, मेंबर बनने के लिए इसको सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोला जाता है चंदा। मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू वाला चंदा है। चंदा नहीं आएगा तो ट्रस्ट का काम नहीं होगा, पैसा ही नहीं आएगा, कुछ भी। मेन पैसा इसी से आता है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा है, यानी साल भर जो भी जितने भी मेंबर होंगे उनका एक फिक्स अमाउंट रहेगा कि भाई साहब आपको साल भर में इतना रुपया देना है। अब जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आप ध्यान क्या रखोगे, ध्यान ये रखना है आपको कि जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो, क्या ध्यान रखना है, जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक, सिर्फ उसी ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, चाहे रिसीव हो या नहीं। ठीक है, यानी कि जो अकाउंटिंग होगी वो एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग को कंसीडर करेगी। किसको कंसीडर करेगी, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग को। क्या बोला इन्होंने, फिर से पढ़ना, ब्रह्मास्त्र। ये जो लाइन दी है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, इसी पे पूरा खेल चलता है सब्सक्रिप्शन का। सबसे डेंजरस एडजस्टमेंट है, तुमसे जो गलती होने के चांसेस हैं वो यही हैं। चाहे सीबीएसई का बंदा हो, चाहे स्टेट बोर्ड की एग्जाम हो, कोई सा भी हो, फंसता वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन में है। मतलब समझ में नहीं आता। चलो अब हम इस लाइन को एलेबोरेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा एक टाइम लाइन है। क्या है ये, टाइम लाइन है। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लेना। टाइम लाइन ऐसे है कि मान लो यहां है 1 अप्रैल 2018। ठीक है, फिर आया 31 मार्च 2019, ये 12 महीने हो गए। यानी इसका ठीक अगला जो नेक्स्ट डे होगा वो क्या होगा, 1 अप्रैल 19। ठीक है, 2019 ही लिख देता हूं, बराबर।
यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2020। ठीक है, यानी कि ये कहें कि जो ये खत्म हुआ तो ठीक नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020, और यहां आके 31/3/21 हो जाएगा। ठीक है, टाइम लाइन को बहुत अच्छे से देखना, आदमी फंसता यही है। अब क्या है, गेट लगा लो, कुंडी मत लगाना, बस कुंडी लगा लोगे तो फिर क्या कोई आएगा तो अपने को बोलना पड़ेगा कुंडी मत खड़काओ राजा, है ना, बस ऐसा सिंपल लगा लो। चल, तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो ये वाला हम लेके चलते हैं, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो हम ये लेके चलते हैं। यानी हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या है, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर क्या है, 19-20, 19-20, 2019 से 2020। इसका मतलब क्या है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 19 से और खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। क्लियर दिख रहा है ब्लू? डन। ये ध्यान रखना, ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर है, बराबर। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये क्या है, प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो डेट है, यहां स्टार्ट हुआ, यहां एंड हुआ, ठीक है, फिर स्टार्ट हुआ, फिर एंड हुआ, फिर स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हुआ गया। ठीक है, सब दिख रहा है। ये जो है ये क्या कहलाएगा, क्लोजिंग। किसकी क्लोजिंग, 18-19 की। ये है 18-19, ये है 19-20 और ये है 20-21। चाहे हमारा पूरा लेक्चर इसी में खत्म हो जाए, पर इसको अच्छे से समझ लेना। ये समझ लिया तो आगे के जितने भी एडजस्टमेंट है सब खत्म हो जाएंगे। ये टाइम लाइन यदि तुमने समझ ली तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, टाइम लाइन पे। अब देखो, ये इस ईयर की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। हमारे लिए ये जो है 31 मार्च 2019 वो क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग, यानी कि 1 अप्रैल 2019 हमारे लिए क्या है, ओपनिंग। ठीक है, तो इस साल के लिए यानी 19-20 के लिए ये क्या है, 31 मार्च क्या है हमारे लिए, क्लोजिंग, बराबर, डन। और ये कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर। इसकी ओपनिंग यहां होगी और क्लोजिंग यहां होगी। ठीक है, एक बार फिर से पूरा टाइम लाइन एक्सप्लेन करता हूं। ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2018 से, ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2019 को, एंड हुआ यानी यहां पर ओपनिंग है और 31 मार्च 19 को क्लोजिंग है। ये ईयर जो कहलाया पिछला साल, लिख देता हूं मैं, पिछला वर्ष। ठीक है, ये क्या कहलाता है, चालू वर्ष, करंट ईयर। क्या बात है, सही बात है। ठीक है, बराबर। तो यहां की शुरुआत 31 मार्च 2019 को खत्म होगा और 1 अप्रैल 2019 से, मतलब रात को जैसे ही 12 बजे 31 की, वैसे ही अगला साल चालू हो जाता है। ठीक है, खत्म होता है अगेन 31 मार्च 2020, 12 महीने के बाद 12 मंथ का ये पूरा सेशन है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बराबर। देखो, हमको जो अकाउंटिंग करना है वो किस ईयर की करना है, ये वाले की, रेड पोर्शन की, इसीलिए मैंने इसको लाल कर दिया। 19-20 की हमको अकाउंटिंग करना है, जो चालू वर्ष है, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट ईयर। ठीक है, यदि कोई भी बैलेंस यहां है, कोई भी बैलेंस यहां है, यहां पे,
तो वो हमारे लिए ओपनिंग कहलाएगा, ओपनिंग कहलाएगा। कोई बैलेंस हमारे यदि यहां है तो हमारे लिए क्लोजिंग कहलाएगा। ठीक है, बराबर। अब समझना, यदि यहां है और आउटस्टैंडिंग है तो क्या कहलाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर के लिए 31 मार्च 2019 के लिए का जो बैलेंस होगा आउटस्टैंडिंग, वो क्या कहलाएगा? इस साल 19-20 में ओपनिंग। क्लियर, डन। एक अब इसी डेट को यदि कुछ एडवांस है, एडवांस है, एडवांस का मतलब क्या है समझो। कोई ऐसा बंदा है, मान लो कि 400 मेंबर हैं, एक क्लब है और इसके पास क्या है? 400 मेंबर हैं। इन 400 मेंबर्स ने क्या किया? इन 400 में से 10 मेंबर्स ऐसे हैं, 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स कैसे हैं? 10 मेंबर्स कैसे बेटा? जिन्होंने 18-19 में 2019-20 का सब्सक्रिप्शन पे कर दिया। कब दे दिया? 31 मार्च 2019 को। तो ये जो फिगर है 10 मेंबर्स की फीस, ये क्या कहलाएगी? एडवांस। साल अकाउंटिंग का 19-20 है, पर हमको ये 19-20 का पैसा कब मिल गया? 19-20 का पैसा हमको कब मिल गया? 18-19 में। तो ये क्या कहलाएगा? ओपनिंग एडवांस। ये क्या कहलाएगा? ओपनिंग एडवांस। क्लियर है? और यदि कोई ऐसा अमाउंट है जो इस डेट तक नहीं मिला, मान लो जैसे हमारा 25वां क्वेश्चन था कि 32 मेंबर ने पैसा नहीं दिया, तो वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। 8 मेंबर ने जो दे दिया था एडवांस, वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग एडवांस। ठीक, सेम कहानी यहां पर होगी इस डेट को। ये जो 10 मेंबर हैं, इन्होंने क्या करा? 18-19 में पेमेंट दे दिया। कब का? 19-20 का। ये 10 मेंबर ने क्या किया? 19-20 का पेमेंट कब दे दिया? 18-19 में 19-20 का सब्सक्रिप्शन पे कर दिया। ठीक, तो ये क्या है? ओपनिंग एडवांस है। ठीक है, जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो, यदि उस ईयर का अमाउंट उसके पहले मिल गया तो एडवांस, उसके बाद में मिला तो आउटस्टैंडिंग। डन, क्लियर है? अब डेट क्या कहलाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस। ऐसे ही यहां क्या कहलाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस। यदि यहां कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और मान लो कि 21-20 का सब्सक्रिप्शन यहां मिल गया, जब 19-20 का 18-19 में मिल सकता है, तो 20-21 का 19-20 में क्यों नहीं मिल सकता? मिल सकता है। तो यहां 21-20 का 19-20 में मिल गया तो क्लोजिंग एडवांस। ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग एडवांस। और ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बराबर है? क्लियर है क्या इतना? अब समझो, भारत देश जो है ना, धर्म प्रधान देश है। धार्मिक बहुत है यहाँ के लोग, है ना, जाति पाति पर बहुत यकीन करते हैं। बिरादरी का बहुत महत्व है यहाँ पे। क्या है? बिरादरी का बहुत महत्व है। कैसा महत्व है कि साहब अग्रवाल हैं तो मतलब कोई जातिवादी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मैं, यदि है ना किसी को ऐसा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, समझना, क्योंकि ये YouTube पे अपलोड होगा तो किसी को यूं लगे कि सर ऐसी बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं एक कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये गुर्जर साहब है ना, अब इनका एक समाज है गुर्जर समाज। यदि ये क्या करते हैं, दूसरे समाज की छोरी उठा लाते हैं, भगा लाते हैं, तो घर वाले एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, घर वाले नहीं करेंगे ना।
भाई गुर्जर समाज का बंदा है और दूसरे समाज की लड़की ले आया, भगा के ले आया, तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, बराबर है ना। सेम यहां भी है। ईयर कौन सा अकाउंटिंग का? 19-20। एक बिरादरी 19-20 है, दूसरी बिरादरी 18-19 है। यदि यहां का अमाउंट यहां मिला है तो प्लस करोगे क्या? माइनस कर दोगे। क्यों? भगा दोगे। 21-20 का अमाउंट यहां मिला, भगा दोगे, बिरादरी अलग हो गई। बिरादरी कौन सी? 19-20। 18-19 का पेमेंट यहां मिला तो क्या करोगे? माइनस। समझ गए? क्यों? क्योंकि बिरादरी अलग हो गई। 21-20 का पैसा यहां मिला तो क्या करोगे? माइनस। क्यों? बिरादरी अलग हो गई। हमारी बिरादरी क्या है? 19-20। अब यदि 18-19 या 20-21 मिलता है तो क्या कर दोगे? माइनस। ये क्लियर हुआ कि आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। क्यों? दूसरी बिरादरी का है। 20-21 माइनस होगा क्लोजिंग एडवांस। क्यों? दूसरी बिरादरी का। डन। भागा के लाने का नहीं, लाना है तो घर वालों की परमिशन लेने का। ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट ये बात बोली है। कोई किसी को यदि आहत हो तो मतलब माफी चाहता हूं। डन है। क्या ध्यान रखना है कि हम जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं सिर्फ उसी ईयर का अमाउंट लेना है। पहले का है माइनस कर देंगे, बाद का है तो भी माइनस कर देंगे। क्लियर है? डन। कसम खाली पूरे होशो आवाज बिना किसी ने से पत्ती के, ये लाइन याद रखने का। ठीक है, चाहे तो टाइम लाइन भी बना लेना, पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा वीडियो में बनाने, पर बिरादरी का ध्यान रखने का है ना। अभी ये क्वेश्चन करते हैं हम लिख के तो अपने को और समझ में आएगा कि क्या बात है अपन ने की है। जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो उसी ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है, चाहे रिसीव हो या ना हो। मतलब आउटस्टैंडिंग है तो भी लिखना है, एडवांस है तो भी लिखना है। अरे सूर्यवंशम पिक्चर देखी क्या? तो हीरा ठाकुर क्या करते हैं? राधा ठाकुर को भगा देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि भाई जबरदस्ती भगा लाता है, तो जबरदस्ती वाले को शामिल नहीं करने का। अभी एक एग्जांपल लेता हूं तो समझ में आ जाएगा। लिख लिया कंप्लीट? हटा दूं? चल एक एग्जांपल मैं लेता हूं मन से, ठीक है। लैंग्वेज के लिए मैं इसको देखूंगा पर मन से लेता हूं ताकि अपने को समझ में आए। एग्जांपल, एक ही कॉन्सेप्ट सीखना, पर ऐसा सीखना ना कि फिर रात को 2 बजे आए अच्छी गहरी नींद में कोई एक झापड़ मारे और बोले सब्सक्रिप्शन बता, तो उसको मस्त समझाना और फिर 2 झापड़ मार के वापस हो जाना। इस तरीके से समझने का है। देख समझते हैं। फॉर द ईयर ended 31st
मार्च 2019 20, ठीक है, तभी एग्जांपल से मैच होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मैं इसको कैपिटल में लिख रहा हूं, ड्यूरिंग, वर्ष के दौरान, शब्दों का मतलब अच्छे समझना। फॉर द ईयर नहीं लिखा मैंने, मैं क्या लिख रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर, है ना। इस साल में मिला, कितना मिला, रुपीस, अरे नहीं, 1,20,000, ठीक है, बराबर। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 19 रुपीज 5,000। सेकेंड, थर्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2021 रुपीज 15,000। फोर्थ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओ ऑब्लिक एस लिख रहा हूं, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रुपीज 20,000, ठीक है। फिफ्थ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18-19 फॉर द ईयर 19-20 रुपीज 8,000, ठीक है, बराबर। सो द अमाउंट टू बी रिटन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे? लिखोगे कहां? क्रेडिट में, इनकम पर कितना अमाउंट लिखोगे ये बताना है, ठीक है। अब समझना, मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं। ये है 1/4/18, ये है 31/3/19, 1/4/19, 31/3/20, 1/4/20, 31/3/21। डन। ड्यूरिंग द ईयर हमको सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 1,20,000, ठीक है। इस डेट को आउटस्टैंडिंग कितना था? 5,000, ये लिखा ना सेकंड लाइन पे, ठीक। फिर इस डेट को एडवांस कितना मिला? 15,000, बराबर है। इसी डेट को आउटस्टैंडिंग कितना था? 20,000,
बराबर। इस डेट को एडवांस कितना मिला, ये डेट के 8,000, बराबर। ठीक है, लिख चढ़ा दिया मैंने डेट वाइज। अब बताना, अब इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट ऐसा है, सब्सक्रिप्शन, पर्टिकुलर, यहां तक दिख रहा है, अमाउंट क्लियर। देखो यहां पर आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1,20,000। फॉर्मेट, पहले मैं फॉर्मेट लिख देता हूं, फिर अमाउंट भर दूंगा। प्लस माइनस माइनस, प्लस होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस होगा क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये फॉर्मेट है। यहां जो बैलेंस निकल के आएगा ये होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम में क्रेडिट। ये फिक्स फॉर्मेट है, यहां तुम्हें अमाउंट उठा के भरना है। पर गलतियां कहां होती हैं ये समझियो। ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला हमको, 1,20,000। ठीक है, अब ये क्या है तुम्हारा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करना है, ठीक है। फिर ये अमाउंट क्या है तुम्हारा, ओपनिंग एडवांस, क्या करना है, प्लस। ये अमाउंट क्या है, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ये क्लोजिंग है ना एडवांस, ये भी क्या है, ये वाला क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये क्या होएगा, प्लस। कितना आसान है सर, आप तो माथाफोड़ी कर रहे थे, बहुत कठिन है। लिटरली समझ में नहीं आता कि क्या आउटस्टैंडिंग है और क्या कहा क्या है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो मैंने ये बना दिया इसलिए समझ में आ रहा है, बराबर। अब यहां पर ट्विस्ट है, ये एग्जाम्पल पहले नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, उसके बाद में अब इसमें एडजस्टमेंट शुरू कर रहा हूं, है ना, लैंग्वेज इसकी बदलना शुरू कर रहा हूं। यहां पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर, इसकी जगह क्वेश्चन तुमको फॉर द ईयर लिख सकता है। फॉर द ईयर का मतलब क्या हो जाएगा कि सिर्फ 19-20 का है ये, जब तक बिरादरी में कोई दूसरा आएगा नहीं तब तक भगाओगे नहीं, जब तक तुम भगा के लाओगे नहीं तब तक भागोगे नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी ना, है ना। यदि हीरा ठाकुर भगा के नहीं लाते तो फिर भगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। किसको, क्या नाम था, भानु प्रताप को, है ना। यदि हीरा ठाकुर राधा को भगा के नहीं लाते तो भानु प्रताप दोई को भगाते नहीं। जब ये फॉर द ईयर है, इसमें शामिल ही नहीं है, तो फिर प्लस माइनस की जरूरत भी नहीं है। फिर इसमें सिर्फ क्या करने का, ये दो चीजें प्लस कर दोगे बस, ओपनिंग एडवांस प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा। अब
दूसरा खेल ये है कि यहां पे क्या लिखा है, एज ऑन, ठीक है। पर जब मैं यहां आया तो मैंने क्या लिख दिया, फॉर द ईयर, है ना, समझना। मैंने यहां पे क्या लिखा है कि 31 मार्च को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 5000, ठीक है, बराबर। इसमें मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। एक क्या एडजस्टमेंट बढ़ा सकता हूं, समझो, ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब मैं इसमें चेंज करने जा रहा हूं, बराबर। अब मैं इसमें जो चेंज करने जा रहा हूं वो समझो। तो मैं ये फॉर्मेट एज इट इज रहेगा, सॉल्यूशन बदल जाएगा। ओह सॉरी, यहां पे अमाउंट कितना आएगा ये मैंने नहीं लिखा था, है ना। कर लेते हैं इसको कंप्लीट। 1,20,000 था, 8,000 है, 20,000 है, 148 हो गया, और इधर 15 है और 5, मतलब 20,000 माइनस करना है ना। ये 20 से ये कैंसिल कर देते तो बचेगा कितना, 128, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको हटा रहा हूं, और मैं यहां भी हटा रहा हूं। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, है ना। चलो, अब मैं थोड़ा सा अमाउंट में चेंज ये लाता हूं कि मैं इस अमाउंट को कर रहा हूं 13,000, ठीक है, बराबर। और यहां पर जब मैंने लिखा है फॉर द ईयर, इसको मैं हटा के रहा हूं एज ऑन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इसको मैं कर रहा हूं 23,000, ठीक है, बराबर। और एक नई लाइन जोड़ता हूं, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 18-19 रुपीज 10,000, 10,000। अब समझना, गाना गाना है, मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से तेरे बाप के डर से, है ना। पर बाप के डर से जब लाओगे तो कुछ तो पैसा लेके चलोगे, जीवन भी तो जीना है ना। समझो, अब ड्यूरिंग द ईयर तुमको सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 1,20,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 13,000, क्लोजिंग एडवांस 15,000, ठीक है। अब ये जो है इसका मतलब क्या है, क्या ये सिर्फ करेंट ईयर है या प्रीवियस ईयर भी शामिल है। तो जब भी एज ऑन लिख देगा, जब भी वो एज ऑन लिखेगा तो हमेशा याद रखना, चाहे वो एज ऑन लिखे या ऑन लिख दे, पूरा चाहे एज ऑन लिखे या सिर्फ ऑन लिख दे, दोनों का मतलब ये है कि यदि पुराना जो ये 13 लेना है पूरा यहां नहीं मिला, जैसे ये देखो, ये 18-19 का है, दिस इज फॉर 18-19 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेकिन यही अमाउंट 19-20 के लिए क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये क्लियर है, एक बार फिर से समझो। 18-19 के लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, लेकिन चूंकि 31 मार्च खत्म हुई, जैसे ही रात को बजे 1/12 चालू हो गया, 1 अप्रैल को अगले ही दिन वो क्या हो जाएगा, 19-20 का ओपनिंग। आज रात को 12 बजे मेरे को 13,000 रुपए लेना है मेंबर्स से, ठीक है। कल, आज तो क्लोजिंग है क्योंकि साल खत्म हो गया मेरा, जैसे ही रात को 12 बजेगी, 1 अप्रैल शुरू, तो अभी ये क्या हो गया मेरे लिए, ओपनिंग, क्योंकि नए साल की
शुरुआत हो गई, नया घोड़ी नया दाम, बराबर है। तो 18-19 के लिए क्या है, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस तुमको कितना लेना है, 13,000, लेकिन इसको छठे से एडजस्ट करो। क्या बोल रहा है ये कि सिर्फ कितना मिला है, 10,000। इसका मतलब क्या है, रात बाकी बात बाकी। 18-19 आउटस्टैंडिंग कितना, 13,000। इसमें से 19-20 में रिसीव कितना हुआ, 10,000। स्टिल आउटस्टैंडिंग क्या है, 3,000। ठीक है, बराबर। और एज ऑन का मतलब क्या है कि पुराने पाप हैं तो वो साथ में आ रहे हैं। यहां पर क्या लिखा, एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी ये जो 23,000 है, इस 23,000 में ये वाला 3,000 भी शामिल है। क्लियर है क्या, 19-20 है ना। आउटस्टैंडिंग कितना है, 23,000, बराबर। इसमें से 18-19 का कितना, और बचा हुआ 19-20 का कितना, बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो हमको 1,20,000 मिले हैं, इसमें इस 13 में से कितना शामिल है, सिर्फ 10,000 जो मिला है। जिसको सेट किया था वो 2 बहनें थी, एक को भगा के लाए, एक तो अभी भी घर में ही है ना। टोटल 13 में से तुमको इस साल कितना मिला, 10। एक तो तुम घर पे ही छोड़ के आ गए ना, 3 साल की थी तो 10 साल वाली तुम भगा के लाए थे। तो यहां पे शामिल भी कितनी है भाई, तुम अपनी फैमिली में भगा के लाए हो तो 1-20 की तुम्हारी फैमिली 12 लोगों की। इस 12 में से तुम ये जो भगा के लाए हो एक को, यही माइनस होगी ना। पूरा 13 माइनस होगा क्या, नहीं, जो मिल गया है सिर्फ उतना ही होगा, बराबर। यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहां सिर्फ कितना माइनस होगा, पिछले साल का जो हमको इस साल मिल गया वो, बराबर। ठीक, अब ओपनिंग एडवांस तो कोई टेंशन लेने का नहीं, यहां पर 1,20 आएगा, यहां पर 8,000 आएगा। यहां पे कितना आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, 23 या 20, सिर्फ 20 आएगा, सिर्फ 20 आएगा, क्योंकि ये 19-20 का अकाउंटिंग ईयर है और हम सिर्फ इसी का लेंगे। यानी यहां पर कितना आएगा, 20। ठीक है, यहां पे कितना आएगा, वही 15। कितना हो गया, 1,23,000 है ना भाई। ये इस बार कितना हो गया, 25। 28 में से 25 गए, बचा कितना, 3। तो 1,20 में 3 प्लस कर दो, 1,23, डन। तो सर ये 3 का क्या ये अनाथ है, नहीं। ये कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। यानी जब तुम इसकी बैलेंस शीट बनाओगे, यहां छोटी सी देखो, नन्ही सी प्यारी सी बैलेंस शीट, कब की, पहले तो मैं बनाता हूं 18-19 की, दिख रहा है। 18-19 की जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, यहां पे आउटस्टैंडिंग तुम सब्सक्रिप्शन लिखोगे कितना, 13,000। ठीक है, अब जब ये बैलेंस शीट कंटिन्यू होते होते 19-20 की बनेगी, तो यहां पर जब तुम सब्सक्रिप्शन लिखोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो यहां पे कैसे लिखोगे, 18-19 के लिए 3,000 और 19-20 के लिए 20,000।
टोटल बाहर कितना आएगा? 23,000। एज ऑन और फॉर द ईयर में ये फर्क है। एज ऑन का मतलब ये है कि पुराना आउटस्टैंडिंग भी इसमें इंक्लूड है, और फॉर द ईयर मतलब फॉर द ईयर। देख, सम्मेलन में ब्याह चल रहा है, 10 जोड़े खड़े हुए हैं, 10 इधर 10 उधर, प्लस माइनस, मतलब लड़का लड़की बराबर है, कोई किसी को भी पसंद कर सकता है ना भाई। सम्मेलन में चल रहा है ना प्रोग्राम, फिक्स नहीं है, पहले से खड़ा कर दिया कि भाई 10 ये 10 तुम, जिसको जो पसंद आ जाए निकलो, है ना। तुम लोगों को मालूम है कि नहीं है, एक कोई विशेष जाति है, उनके यहाँ पर एक वो होता है होली के टाइम पे, मतलब क्या होता है कि लड़के ऐसे बैठ जाते हैं लाइन से, और लड़कियां आती हैं पान खा के उस पर थूक देती हैं, हाँ, और जिस पे थूक दिया वो क्या करता है, उस लड़की को रात में लेके भाग जाएगा। कंडीशन होती 10 दिन या 1 महीने का समय दिया जाता है, यदि उनको कोई ढूंढ नहीं पाया तो उनका ब्याह करा दिया जाता है, और यदि मिल गए तो फिर ब्याह नहीं होता। ये एक प्रथा है, मतलब अच्छी है बुरी है नहीं मालूम, बट ये एक प्रथा है, सिस्टम है एक, भगोरिया भदोरिया ऐसा कुछ बोलते हैं इस सिस्टम को, है ना। मतलब ये तुम होली के टाइम पे ही होती कहीं पे, चलो जो भी है, अदरवाइज नहीं लेने का। तो उसमें क्या होता है कि जो जिसका है उसी का रहता। मैं बता क्या रहता है यार, मैं भूल ही गया यार। मेरे को अब ध्यान नहीं। चलो, एज ऑन का मतलब क्या है कि पिछले साल का जो लेना था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है, यदि वो पूरा रिसीव नहीं हुआ, पूरा रिसीव नहीं हुआ, तो वो जितना रिसीव नहीं हुआ है वो बैलेंस शीट में 3,000 रुपए जाएंगे। ठीक है, तो एज ऑन और फॉर द ईयर का ध्यान रखना। बहुत अच्छे से पूरा लेक्चर ही इस पे खत्म किया है मैंने, बराबर। अब एक क्वेश्चन करें, एक और करते हैं। सिर्फ लैंग्वेज पढ़ो, पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, ये अपना फॉर्मेट एज इट इज काम आएगा, अपने को इधर चेंज करना है। फोर, एक मिनट, 4, हाँ, मैं यहां लिख देता हूं, है ना, इस क्वेश्चन को। ईयर वियर अपने को चेंज करना पड़ेगा, याद दिला देना लिखते टाइम। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, दिसंबर 19 है इसमें, है ना। अपन ने यहाँ पे मार्च लिया है, यहाँ पे क्या है, दिसंबर 19। इसका मतलब क्या है कि पूरा कार्यक्रम जो शुरू होएगा वो जनवरी से, जान से शुरू होकर दिसंबर में निपट जाएगा। ठीक है, 31 मार्च का कोई लफड़ा ही नहीं आएगा इसमें। कब से शुरू होएगा? जान से। चल, डन। सारे ईयर धो दिए अपन ने, बराबर है। चलो पढ़ते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर हमको कितना मिला? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग एज ऑन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिसंबर, चाहे एज ऑन बोले चाहे ऑन बोले, दोनों का मतलब एक ही है। एज ऑन 2018, एज ऑन 31 दिसंबर 18, कितना? 40,000। ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019 12,000। एज ऑन 31 दिसंबर 12,000। एज ऑन 31 दिसंबर 19 12,000 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 18
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस ऑन 31 दिसंबर 18, कितना? 16,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ओ सॉरी, ये 19 सही लिखा ना? यहां पर 19 है और यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2018, कितना है? 16। और यहां वाला कितना था? है? तो ये आउटस्टैंडिंग क्या करा दिया? ये 16 है, ये कितना है? 12,000। फिर से पूरा पढ़ रहा हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018 40,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019 12,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2018, ये एडवांस हमको कितना मिला? इन एडवांस कितना मिला? 16,000। सही है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2019 18,000। ठीक है? अब समझना, सब्सक्रिप्शन ऑफ 3,000 आर स्टिल इन अरियर फॉर 2017। अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर फॉर 2017, कितना? 3,000। देखो, समझो, ऐसे समझ में आ जाएगा। टाइमलाइन बना देता हूं मैं, तुमको एग्जाम में नहीं बनानी, हम सिर्फ समझ रहे हैं। देखो, ये 2017, 2018, 2019, ठीक है, 2020, बराबर। वो बोल रहा है कि यहां का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 3,000, यहां भी, ठीक है, बराबर। यहां आउटस्टैंडिंग कितना है? 40,000, ठीक है। एडवांस कितना मिल गया? 31 दिसंबर 2018 को एडवांस कितना मिला? 16,000, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 का एडवांस कितना? 18,000। क्लोजिंग एडवांस है ना भाई। ये क्या है? ओपनिंग एडवांस है। ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग एडवांस, बराबर है। अच्छा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना? ये लिखा है ना 12,000। बस अमाउंट वहां भर दो उठा के, सब हो गया। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000। ओपनिंग एडवांस 16,000, ये वाले। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 12।
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40,000 और क्लोजिंग एडवांस 18,000। आया समझ में? तीस, 1,30,000 उसमें से माइनस हो गया 58। समझो, ये 1 लाख है, इसमें से 40 गए तो बचा कितना? 60। 60 में से 10 गए तो 50। 50 में से 8 और चले गए 42। 42 में तुमने 12 जोड़ दिया तो 54। 54 में 6 जोड़ा तो 60 और 10 70, 70,000। सही है, डन। हाँ तो सर ये 3,000 बिरादरी के बाहर का है, इसका क्या करें सर? बैलेंस शीट में, जिसका कोई नहीं है उसकी बैलेंस शीट है, बराबर है। खत्म करें आज का लेक्चर।